जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, हेलो। चलिए देखिएगा 30 अक्टूबर है आज, तो देखते हैं हम लोग कल का जो है करेंट अफेयर को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। देखिएगा पहला प्रश्न, किस जिले के स्वर्गीय B.R. यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेकेंड नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बिलासपुर, याद रखिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बहतरई ग्राम में स्वर्गीय B.R. यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेकेंड नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है, ध्यान रखिएगा। और यह चैंपियनशिप अंडर 23 है ना, 23 के खिलाड़ियों के लिए है। ध्यान रखिएगा कि इस चैंपियनशिप का जो है शुभारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरण दास महंत ने किया है। और इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों और 11 मान्यता प्राप्त यूनिट्स सहित 48 टीमें जो है हिस्सा ले रही हैं। यह आयोजन 29 से 31 अक्टूबर तक होगा। ओके, ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट को। और ये पहली बार हो रहा है दोस्तों, पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में द्वितीय नेशनल एथलेटिक्स गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस जिले में हुंगा वेला मेला लगता है? ध्यान दीजिएगा, हुंगा वेला मेला तो किस जिले में है ना? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिए। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दंतेवाड़ा, ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा। तो वही है, हुंगा वेला का जो है मेला दंतेवाड़ा जिले के गांव बिंजाम गदावाल में लगता है। और हाल ही में यहाँ मेला का आयोजन किया गया है और इसमें कई गांव से आंगा देव जो है वो शामिल हुए हैं। इस मेले में हुंगा वेला जो है ना, हुंगा वेला देव जो है प्रमुख है, क्योंकि सभी देव इनके घर आते हैं। और पंडेवार, फरसपाल, मशेनार, गोंडपाल व आसपास के जो है कई गांव से देव व उनके जो है सभी रिश्तेदार शामिल होते हैं। और जिसमें गढ़ बोमडा है ना, बोमडा देव, जात बोमडा और कड़े लिंगा मौजूद रहते हैं। देखिएगा कि यहाँ के लोगों के लिए हुंगा वेला मेला ही दोस्तों असली दिवाली है, याद रखिएगा, दिवाली। और हुंगा और वेला देव उत्सव से है ना, उत्सव में सभी देवों का जो है स्वागत करते हैं और दूसरे देवों को जगाते हैं। देवगुड़ी के सामने बैठकर पूजा अर्चना की जाती है। ये है, देखिए कि इसमें विशेष है वोदा का फल, गोट फल और देसी मुर्गा का जो है अंडा चढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्षेत्र के प्रमुख देव उसेन डोकरा है, जो पत्नी कोयले डोकरी संग घोटपाल में रहते हैं। उसेन डोकरा की जो है 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी थुल डोकरी से संबंध विच्छेद होने के बाद दूसरी पत्नी के साथ घोटपाल में रहते हैं और दोनों से दोस्तों 2 संतान हुई, जो हुंगा और वेला के रूप में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, पता होगा कि हुंगा वेला कौन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। और इस मेले में प्रत्येक वर्ष कई ऐसे विवाहित जोड़े शामिल होते हैं जिन्हें कई सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। और मान्यता है कि इनके आशीर्वाद से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न, देखिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हेतु किसानों को घर बैठे टोकन नंबर लगाने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पर है। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, टोकन तुम्हार हाथ, याद रखिएगा, टोकन तुम्हार हाथ। तो देखिएगा इसके संबंध में, छत्तीसगढ़ में दोस्तों 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत टोकन व्यवस्था में सुधार करते हुए टोकन तुम्हार हाथ ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप के माध्यम से अब घर बैठे किसान जो है टोकन नंबर लेकर नंबर लगा सकते हैं, ठीक है, टोकन लेकर। और किसानों को अब घर बैठे ही टोकन और धान बिक्री का जो है सही समय उन्हें मोबाइल पर ही मिल जाएगा। इसके अलावा इस ऐप में जिले में दोस्तों खाद बीज से संबंधित जानकारी भी किसानों को मिलेंगी, ठीक है। देखिएगा कि ऐप के माध्यम से किसानों को टोकन संबंधी जानकारी तो मिलेगी, इसके अलावा भूमि रकबा संबंधित जानकारी मिल सकेंगी। इसके अलावा किसान अपने बैंकों के जो है खातों में धान की राशि भी चेक कर सकते हैं। धान खरीदी किसानों को शासन के अन्य निर्देश भी है ना, धान खरीदी और किसानों को शासन के अन्य जो है निर्देश भी इस ऐप के माध्यम से मिल सकेंगी, ठीक है। ओके, चलिए माफ़ करिएगा। और एक किसान को दोस्तों सिर्फ 3 टोकन ही जारी किए जाएंगे। धान बेचने के लिए किसान को दिनांक का जो है विकल्प चयन करना होगा। ओके, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा।
निम्नलिखित में से किस जिले में मां अंगार मोती के दरबार में गंगरेल मेला लगता है? ऑप्शन है यहाँ पर है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है धमतरी। ध्यान रखिएगा धमतरी। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में साल का दोस्तों पहला मड़ई मेला है ना मां अंगार मोती के दरबार में लगता है, और हाल ही में यहाँ मेले का आयोजन किया गया है, और यह गंगरेल बांध के किनारे लगता है दोस्तों। इसी कारण इसे गंगरेल मड़ई के नाम से जाना जाता है। मड़ई मेला को ही दोस्तों मड़ई बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। गंगरेल मड़ई के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इस दरबार में जो है संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर सैकड़ों महिलाएं जमीन पर लेटती है, और बैगा जो है पंडा उनके ऊपर है ना चलते हैं, वही है नीचे भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये है दोस्तों कि इस मड़ई मेला में बांध में डूबे 52 गाँवों के जो है देव विग्रह लेकर आदिवासी बैगा शामिल होते हैं। मां अंगार मोती मंदिर के पुजारियों के मुताबिक पहले जब गंगरेल बांध नहीं बना था तब ग्राम चंवर में यह मड़ई होता था, और चंवर जो है गंगरेल बांध में डूब गया। और ये है कि बांध बनने के बाद साल 1978 से मां अंगार मोती के दरबार में यह मड़ई मेला लगता है, और वन देवी मां अंगार मोती का मंदिर बांध के तट पर है। ओके, वही है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। किस राज्य को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्ता युक्त व रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के युवाओं को बेहतर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हो, इसके लिए कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 4.68 लाख जो है युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, और इसमें से 2 लाख है ना 2,55,678 युवाओं को नियोजित किया गया है, और वर्तमान में 2,726 युवा जो है प्रशिक्षणरत है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है दोस्तों अपना भारत, ठीक है। देखिएगा कि यही है कि भारत जो है शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता से पहले 12 टीमों को उनके खिलाड़ियों की औसत रेटिंग के आधार पर समान शक्ति के 2 पूलों में विभाजित किया जाएगा। ओके, देखिए किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा देखिए विश्वास स्वरूपम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, आज हो जाएगा इसीलिए मैं किया गया है लिखा हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान। ध्यान रखिएगा राजस्थान। देखिए साउथ एशियन गेम्स के तहत अंडर 15 गर्ल्स फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ है ना पहली बार छत्तीसगढ़ से किस महिला रेफरी रेफरशिप करेंगी? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आकांक्षा सोनी। ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट मीटर जांचने प्रदेश की पहली केंद्रीय लैब कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नवा रायपुर। ध्यान रखिएगा नवा रायपुर। ये वाला प्रश्न देखिए, टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो है प्लेटफॉर्म को खरीद लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, तो ये तो दिख गया तो आपको पता ही हो गया, ट्विटर है। ओके, देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है फिजी। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हजारों वर्ष पुरानी भित्ति चित्र मिले हैं? ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।